आज विश्व में इतने देश हैं, 100 करोड़ से ऊपर संख्या आज हिंदुओं की है, फिर भी हमारे लिए एक भी राष्ट्र इस धरती पे नहीं है। आखिर क्यों? आज के समय में डिस्ट्रिक्ट हिसार का डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ। मैंने चुनाव से पहले मेरे गांव में वादा किया था कि मैं अगर जीत के आया तो मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा। मैं जीत के आया भारी मतों से, मगर जब मैं ग्रांट बांटने लगा तो मुझे पता चला कि मंदिर के लिए तो मैं एक पैसा भी दान नहीं कर सकता। ये कैसा दुर्भाग्य हमारे लिए। हमारा एक गुरुकुल, हमारा मंदिर और हमारी गौशालाएं तीनों एक प्रांगण में होती थी। अब हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। मगर आज मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी दैनिक दिनचर्या, हम उन सबको भूल चुके हैं। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी दर्शनगिरी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे हमें हिंदू राष्ट्र स्थापना के विषय में अपना आशीर्वचन दें। बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य व्यासपीठ पर विराजमान सम्मानित मंच और उत्तरी भारत के सभी राज्यों से पधारे हुए सभी हिंदूवादी, माँ भारती के लिए काम करने वाले, गौ माता के लिए काम करने वाले सभी भक्तगणों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हिंदू जागृति मंच के माध्यम से अखंड भारत में हिंदुओं को जागृत करने के लिए समय समय पर बहुत से सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। आज भी इस दिल्ली के प्रांगण में जो भारत की हृदय है, मैं समझता हूँ दिल्ली, वहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है इन लोगों के माध्यम से। मैं इनका भी हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिंदू कौन? आज विश्व में इतने देश हैं, मगर आज हम 100 करोड़ से ऊपर संख्या आज हिंदुओं की है, फिर भी हमारे लिए एक भी राष्ट्र इस धरती पर नहीं है। आखिर क्यों? जिस प्रकार अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम सभी को इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की कमी के कारण ही जो आतताई है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आज बढ़ रहे हैं। हमने सुना था कि बहुत से हम में से ही लोग ऐसे होते हैं जो हमको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनको पुराने समय में जयचंद बोला जाता था। और वो मैं समझता हूँ आज भी कुछ 5-10% इस देश में हैं, मगर हम उनको नजरअंदाज करते हुए हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किसी के कहने सुनने से नहीं, ये आवाज हमारे अंदर से आनी चाहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू कौन? उसकी क्या पहचान होती है? सबसे पहले मैं अपने शरीर के विषय में जानकारी साझा करना चाहता हूं। जिस प्रकार अन्य धर्मों की एक पहचान होती है, कोई बकरा कटिंग रखता है, कोई छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहनता है, इसी प्रकार सभी धर्मों की अपनी पहचान होती है। उसी प्रकार सनातनी हिंदू की पहचान है माथे में तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता, हमारा आचार व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, ये सब चीजें हमारी पहचान है। ये किस प्रकार आएगी? आज आप देख सकते हैं दूसरे धर्मों के लोग, आज हमें हमारे सिख समाज से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं कि जनसंख्या बाहुबल होना कोई बहुत जरूरी नहीं समझता मैं, मगर आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप समाज में 2% हमारे सिख भाई, मगर आज पूरे विश्व में उनका प्रचंड लहरा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन वीर योद्धाओं को तैयार किया था, किसी दूसरे को सताने के लिए नहीं। गरीब, असहाय, अबला, लाचार, दुखिया, उन सब की रक्षा के लिए। और आप देख सकते हैं जहां भी किसी पे अत्याचार होते हैं, किसी पे जुल्म होते हैं, तो आज हमारे सिख समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के तन मन और धन से हमारे साथ रहते हैं। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। पैसा तो आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होगा, मगर वो पैसा किस काम का जो हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी गौ माता के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए काम ना आए। तो मैं सभी धर्म सज्जनों से
निवेदन भी करता हूं कि आप किसी भी कार्य में निपुण हो, % दक्ष हो। जिस प्रकार हमारे आज एक महान मूर्ति हमारे बीच में बैठी हुई है, विष्णु जी, ये अपने कार्य में 100% दक्ष हैं, अधिवक्ता हैं, तो अपने फील्ड के माध्यम से ये हमारे धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार आप सब भी किसी न किसी कार्य में 100% निपुण हैं। मैं नहीं कहता कि आप 100% देश के लिए दीजिए, मगर बहुत से हमारे साथ साथी हैं, सन्यासी हैं, साधु संत हैं, और सिंपल वस्त्रों में आपको बहुत से इस प्रकार संघ आज कार्य कर रहा है, वो भी अपना जीवन का 100% दे रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा दे सकते हैं अपने देश और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, खुद की रक्षा के लिए पे आगे आना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो बच्चे होते हैं वो हमारी जड़ होती हैं, हमारे भाग्य विधाता होता है, हमारे भविष्य की नींव होती है। हमारा गर्भ धारण से पहले हमारे संस्कार होते हैं, हमें हमारे उन सभी संस्कारों को पुनः जीवित करना होगा। और मैं समझता हूं ये कार्य हम सन्यासियों का है, हम धर्म गुरुओं का है, हम पंडितों का है, हम पंडों का है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति ये सब चीजें नहीं जानता। एक गुरु होता है, वो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को समझाना होगा, सिखाना होगा। गर्भ धारण के समय हमें हमारा बच्चा विद्वान बनाना है, योद्धा बनाना है, जो भी हमें बनाना है वो गर्भ धारण के समय हम अगर उसका अनुपालन करेंगे, हम उसको शिक्षा को समझेंगे, तो हमें अवश्य ही वैसी संतान पैदा होगी। ये आप पे निर्भर करता है। आज हमारी जनसंख्या इतनी दिन ब दिन बढ़ रही है, मगर आज 10-20% लोग भी नहीं है जो देश धर्म के लिए मर मिटने वाले हैं। मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, उसके नाते भी मैं सभी संत वंदनों से, सभी देशवासियों से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने शिष्य ऐसे तैयार कीजिए, चाहे कम कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, 100 कीजिए, लाख कीजिए, मगर ऐसे तैयार कीजिए कि दो देश धर्म के लिए हमेशा मर मिटने वाले हो। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपने लिए तो जीव जंतु भी अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, मगर देश के लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बहुत से गुरु समझते हैं कि हम हमारे बच्चों को कुछ कार्य के लिए बोलेंगे, देश धर्म के लिए बोलेंगे, तो हमारी संख्या कम हो जाएगी, हमारे चेले कम हो जाएंगे। उसकी चिंता मत कीजिए। शेरों की संख्या जंगल में ज्यादा नहीं होती, भेड़िए कुत्ते चाहे कितने भी हो, मगर वो शेर के आगे टिक नहीं सकते। तो शेर योद्धा आप तैयार कीजिए, मेरा आप सबसे निवेदन है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उन्हें प्रातः उठते ही आप मंदिर में लेके जाइए, उन्हें गौशाला में लेके जाइए, उन्हें गुरुकुल शिक्षा की पद्धति के माध्यम से पढ़ाइए। आप हमारा पुराना इतिहास उठा के देखेंगे, हम गुरुकुलों में हमारी शिक्षा पद्धति होती थी। चाहे राजा का बेटा था या किसी गरीब का, वो गुरुकुल में ही पढ़ता था। ऐसा नहीं है ये दुष्प्रचार फैलाया गया कि गुरुकुलों में तो केवल धर्म की शिक्षा दी जाती है। धर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर धर्म नहीं है तो राष्ट्र भी नहीं है। आज देख लीजिए, अफगानिस्तान वहीं का वहीं है, मगर आज कितने सिख वहां हैं, कितने हिंदू वहां हैं। सोचिए आप, वो लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म का अत्याचार कर रहे हैं। मगर सनातन धर्म कभी किसी को नहीं कहता कि आप दूसरे अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा करने के लिए आप दूसरे पर अत्याचार कीजिए। कहीं भी इतिहास में मुझे दिखा दीजिए कि हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पे आक्रमण किया है? नहीं किया है, नहीं किया, कभी भी नहीं किया है, और ना हम कभी करेंगे। मगर जब जब हम पे आंच आई है, हमने शस्त्र उठाए हैं। तो उन शस्त्र उठाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमें हमारे बच्चों को नित्य प्रति ध्यान, साधना, उपासना सब करवाने हैं। शिक्षा देनी है, मगर शिक्षा के साथ साथ हमें शस्त्र भी चलाना आना चाहिए। आज हमारे देवताओं के हाथ में शंख है, भाले हैं, तलवार है, शास्त्र है। शास्त्र के साथ शस्त्र चलाना सीखना है हमें। किस शस्त्र का उपयोग, हमें शास्त्र बताता है किस शस्त्र का उपयोग हमें कब करना है, ये हम सब बच्चों को सिखाना होगा। दूसरा, जो गौ माता हमारी है, आज वो इस धरा पे चलाने वाली, सृष्टि को चलाने वाली हमारी गौ माता है। आज उसकी विडंबना देखिए। मैं समझता हूं कि आज की सरकार के माध्यम से जिस प्रकार मंदिरों का तोड़ा गया, और हजारों वर्षों से हम जिस मंदिर की एक प्रयास कर रहे थे, वो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उस मंदिर का एक उद्घाटन भी होगा 22 तारीख को। हमें हमारे ऐसे योद्धाओं का तन मन धन से ऐसे साथ देना चाहिए। जो भी हिंदू धर्म के लिए काम करे, उस तन मन धन से साथ देना होगा। तो हमारे बच्चों को हमें शास्त्र में, शस्त्र में निपुण करना है। और हमारी गौ माता है,
उसकी हमें रक्षा करनी होगी, संरक्षण करना होगा, संवर्धन करना होगा। मेरा इस मंच के माध्यम से एक निवेदन भी है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि अपने जो कार्य आज तक संभव नहीं होते वो संभव किए हैं। मैं समझता हूं कि एक आज गो हत्या का कलंक भी हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा है। इसको अगर मिटा सकते हैं तो अब की सरकारें मिटा सकती है। तो ये बहुत बड़ा कलंक भी है, अगर मिटाना है। जिस प्रकार अभी माननीय जी ने कहा था कि सरकारें तो आती है जाती रहेंगी, मगर हमें हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म को बचाने के लिए हमें धरती पे काम करना होगा। अगर हम ग्राउंड पे लेवल पे काम करेंगे तो हमें कोई नहीं मिटा सकता। आज दूसरे धर्म के लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं। आज उन्होंने, मैं समझता हूं कि हमारे समाज के 60% से ज्यादा व्यवसाय पे अपना कब्जा कर लिया है। चाहे वो बाल काटने वाला हो, चाहे वो चूड़ी बेचने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो कोई भी काम करने वाला हो। वो अनपढ़ हैं, वो कुछ ज्यादा जानते नहीं है, मगर उनको धर्म के विषय में उनके जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वहां से पढ़ाया जाता है उनको कि हमें सबसे पहले हमारे धर्म की रक्षा करनी है। आज हमारे युवा क्या है, 90% तक मैं समझता हूँ पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेके कागज का टुकड़ा समझता हूं मैं उनको, वो लेके घूम रहे हैं। मगर देश धर्म की रक्षा के लिए कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं? हमें हमारे उन युवाओं को उचित मार्गदर्शन देके हमारे समाज के साथ, हमारे धर्म रक्षा के साथ जोड़ना है। क्योंकि अगर हमें शिक्षा में हम निपुण है तो हम कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। वो लोग पढ़े लिखे होके, साइंटिस्ट होके भी आतंकवादी बनते हैं, दूसरे लोगों का अत्याचार करते हैं, दूसरे लोगों को मारते हैं। मगर हम साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर होके भी हम हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, इनको छोड़िए हम हमारे परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं आज। क्योंकि आज जो हमारी मातृ शक्ति है उसका काम होता है कि गृहिणी के रूप में एक परिवार की, मैं समझता हूं सबसे मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो माता होती है। आज वो माता नौकरी के चक्कर में दर दर भटक रही है, तो हमारे बच्चों को संस्कार कहां से आएंगे? आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं उन बच्चों से? आप छोटा सा बच्चा होते ही आप उसको किसी न किसी आश्रम में छोड़ आते हैं पढ़ने लिखने के लिए। जब आप अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, उनको संस्कार नहीं दे सकते, उनको संस्कृति के विषय में नहीं बताएंगे, तो दूसरा आपको बच्चों को क्या शिक्षा देगा? तो मेरी माता बहनों से निवेदन भी है कि अपने बच्चों को, अपने भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो आप खुद उनको आप शिक्षा देंगे। अन्य विषय भी जैसे भी लव जिहाद का हमारा बताया गया है, ये भी एक शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तीसरा, जैसे भी माननीय जी ने बताया था हमारे मंदिरों का संरक्षण, मैं इस मंच के माध्यम से भी, हमारे अधिवक्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं और विभिन्न संगठनों के लोग भी आए हुए हैं, और जहां तक मेरी आवाज समझ जाती है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारी मंदिरों की रक्षा के लिए हमें सरकार के सामने निवेदन करना चाहिए। निवेदन नहीं होता, हमें आंदोलन भी करना चाहिए। क्योंकि आज दूसरे लोग हैं, हमारे टैक्स के पैसे से वो विदेशों में यात्रा करके आते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, मगर हमारा ही पैसा कितने मंदिरों पर आज लग रहा है। मैं आज के समय में डिस्ट्रिक्ट हिसार का डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूं। मैंने चुनाव से पहले मेरे गांव में वादा किया था कि मैं अगर जीत के आया तो मैं यहां मंदिर बनाऊंगा। मैं जीत के आया भारी मतों से, मगर जब मैं ग्रांट बांटने लगा तो मुझे पता चला कि मंदिर के लिए तो मैं एक पैसा भी दान नहीं कर सकता। ये कैसा दुर्भाग्य हमारे लिए कि हमारा पैसा हम हमारे मंदिरों पर नहीं लगा सकते और दूसरे लोग हमारे पैसे से मजा ले। ये कैसा संविधान है? इसमें मैं, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया, हम लोगों के लिए क्या, गरीब असहाय के लिए क्या, मगर हमारे मठ मंदिरों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो मेरा आप सबसे यह भी निवेदन है कि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखना चाहिए कि जो पैसा हिंदू धर्म से हमारे लोग श्रद्धाओं से आता है, दान चढ़ावे से आता है, वो केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए काम आना चाहिए, किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं। क्योंकि हमारा एक गुरुकुल, हमारा मंदिर और हमारी गौशालाएं तीनों एक प्रांगण में होती थी। आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। मगर आज मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी दैनिक दिनचर्या, हम उन सबको भूल चुके हैं। अगर इन सबको हमें पुनर्जीवित करना है तो हमें ये तीनों चीज, गुरुकुल, गौशाला और मंदिर, ये तीनों हमें एक जगह दोबारा स्थापित करने ही होंगे। तभी हमारा जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जो ये हिंदू राष्ट्र है, ये पुनर्जीवित रह सकता है। ये हिंदू राष्ट्र है, मगर हमें संविधान में भी लिखवाना है कि हिंदू राष्ट्र है। मैं समझता हूं दूसरे देशों के जो दूसरे धर्म हैं, मजहब हैं, उनके लिए 157 के लगभग देश हैं, मगर हिंदू अगर यहाँ पे आक्रमण हो गया, जिस प्रकार इजराइल के लोग अपने आप को बचा सकते हैं, क्यों बचा सकते हैं वो लोग? क्योंकि उनके पास सक्षम है,
वो अपने आप को बचाने के लिए वो सेना का इंतजार नहीं करते कि सेना आएगी हमें बचाएगी, उनके घरों में खुद के पास अस्त्र शस्त्र हैं। तो मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करता हूं कि अपने घरों में जितना हो सके शस्त्रों का भी अवश्य, शस्त्र के साथ शस्त्र का भी आप अवश्य संग्रह करके रखेंगे तो आप सब लोग जीवित रह पाएंगे। मैं आप सबका पुनः यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जोर से जयकार लगाएंगे। भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की। गर्व से कहो, गर्व से कहो। बहुत बहुत धन्यवाद।